हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, हम लोग को मोटा मोटी बता देते हैं कि सपोर्ट वो एरिया को हम बोलते हैं जहाँ से प्राइस आके बार बार सपोर्ट ले, यानी कि एक बेस जैसे हम चलते हैं तो पाँव कहाँ रखते हैं, धरती पर रखते हैं भाई, ज़मीन पर। तो ज़मीन क्या हो गया हमारे लिए, एक सपोर्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह मार्केट के लिए है। जिस जगह से मार्केट बार बार देखो यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ के इस एरिया को टच किया, फिर ऊपर गया, यहाँ से आके फिर टच किया, ऊपर गया। तो इस ऐसे एरिया को देखो, यहाँ से भी आके मार्केट ऊपर गया, तो ऐसे एरिया को हम सपोर्ट बोलते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। ये देखो, इस ये एरिया सपोर्ट है। देखो, एक बार यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर आया मार्केट यहाँ से ऊपर गया, और फिर यहाँ थोड़ा सा नीचे गया और ऊपर गया, फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो सपोर्ट किसी को बोलते हैं जहाँ से बार बार मार्केट आके टच करे और ऊपर चला जाए, या उस जगह आके रुके मार्केट, वहाँ से नीचे ना जाए, तो इससे उसको हम सपोर्ट कहते हैं। और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं भाई, जहाँ से मार्केट, तो मान लो आपके हमारे ऊपर छत है, अगर पोल को मैं ज़मीन पर उछालूंगा तो कहाँ जाएगा, छत में जाके टकरा के फिर नीचे चला आएगा। तो उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जहाँ से मार्केट ऊपर ना जाए। तो देखते हैं हम रेजिस्टेंस ढूंढते हैं भाई। रेजिस्टेंस ये रहा, मान लो ये एरिया है, ये एरिया को हम मान लेते हैं। ये रहा, देखो मार्केट यहाँ गया, ऊपर से नीचे आया, फिर गया, नीचे आया, फिर गया, नीचे आया, फिर ब्रेक कर दिया और ऊपर चला गया, फिर धीरे धीरे करके नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया और नीचे चला आया। अब फिर यहाँ देखो, यहाँ से नीचे आया, यहाँ थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन फिर नीचे चला आया। अब यहाँ कंसोलिडेट किया और ऊपर चला गया, मार्केट ऊपर चला गया। तो जहाँ से बार बार मार्केट नीचे आ रहा है, देखो यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से जाके टच करके नीचे आया, फिर यहाँ थोड़ा सा ऊपर चला गया, लेकिन कोई ना, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे चला आया। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो आप लोग को बेसिक पता चल गया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे इसके आधार पर। तो इसको हम हटा लेते हैं भाई। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले 1 वीक टाइम फ्रेम में, कोई भी, ठीक है। हम यहाँ इंडिसेस है तो हम यहाँ कोई शेयर लगा लेते हैं भाई, शेयर लगा लेते हैं जैसे कि रिलायंस। टाइम फ्रेम हम रखेंगे 1 वीक। भाई नेट बहुत स्लो है यार मेरे एरिया में, और मैं वीडियो रिकॉर्ड ये तीसरी बार कर रहा हूँ भाई। ये भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा पता नहीं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है यार। तो अरे यार, इसमें तो पहले से काफ़ी ज़्यादा उलझुल है। तो हम कोई और ले लेते हैं, कौन सा ले लें, कोई सा भी ले लेते हैं भाई, ब्रिटानिया ले लेते हैं। खुल जा यार, ठीक है, ब्रिटानिया ले लिए। अब हम इसमें एनालिसिस करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है, देख लीजिए आप, यहाँ वीकली टाइम फ्रेम में है। अब हम यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढेंगे सबसे पहले। तो रिसेंट में देखेंगे हम, इस एरिया में मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट इसको ब्रेक किया, ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ आके रुक रहा है मार्केट। तो ये क्या हो गया। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस को तोड़ेगा और उससे ऊपर चलाएगा तो वो क्या बन जाएगा, सपोर्ट वाला बात। कि आप फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर जाओगे तो उसके छत पे ही खड़ा रहोगे ना भाई, तो उसी तरह मार्केट का भी है। और अगर आप सेकेंड फ्लोर पे हो, सेकेंड फ्लोर से नीचे चले आए तो आपके लिए छत क्या हो गया, फर्स्ट फ्लोर का रूफ। तो उसी तरह मार्केट में भी है। अगर मान लो ये आपका फर्स्ट फ्लोर है,
मान लो ये फर्स्ट फ्लोर है, सॉरी ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर का छत है, आप इसके ऊपर चले आए तो आपके लिए एक नया रेजिस्टेंस हो गया, ऊपर वाला छत सेकंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का ऊपर वाला छत हो गया, और ये ग्राउंड फ्लोर का छत है, इसके ऊपर चले आए ब्रेक करके, तो ये क्या हो गया आपके लिए, सपोर्ट। तो बेसिक आपको पता चल गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। अब इसको हम एनालिसिस कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो 1 वीक टाइम फ्रेम में पहले देखेंगे हम कि पिछला यहाँ कहीं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ले रहा था मार्केट, तो देखते हैं इस एरिया का एक सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया। तो हम सपोर्ट में क्या करेंगे, मेजर 2 पॉइंट को मिलाएंगे, ये एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो यहाँ से 2 पॉइंट को मिला देंगे। हाँ मिल रहा है हमें, और अगर 2 से 3 मिले तो बहुत बढ़िया, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 3 टाइम रिस्पेक्ट करता है, 3 या 4, 4 नहीं 5, और 5 नहीं तो फिर 7 जाके उसको डिसकंटिन्यू करेगा, उसको ब्रेकआउट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, जो भी करेगा 3 या तो थर्ड टाइम में करेगा, या तो 5 टाइम में करेगा, या तो 7 टाइम में करेगा। मैं आपको बताता हूँ, देख लो यहाँ से मार्केट टच किया, सपोर्ट लिया, फिर आया, फिर टच किया, फिर आया, सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चला गया। तो हो सकता है तीसरी बार आए मार्केट और यहाँ से आके या तो ब्रेक कर दे या तो नीचे चले जाए, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में है, इतना ज़्यादा मार्केट गिरेगा तो फिर भैया शेयर के लिए कुछ बैड न्यूज रहेगा, तभी गिरेगा, या तो कुछ उसके मैनेजमेंट में दिक्कत होगा, या तो फिर उसके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है तभी वो नीचे आएगा। तो हम अभी वो सब के बारे में नहीं जानेंगे भाई, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानेंगे। और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस देख लेते हैं, एक यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये एरिया देख लो, यहाँ से जाके ऊपर आया, हाँ थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन एग्जैक्ट उसको छू के आया ये तो थोड़ा रेयर होता है। रेयर क्या मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है मार्केट का, तो कोई ना। देखो यहाँ से आकर के नीचे गया, यहाँ से गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर देखो यहाँ इसको सपोर्ट लेके रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर चला गया, और फिर इसको ब्रेक किया और नीचे चला आया, फिर इसको रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे चला आया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर चला गया, फिर इसको सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट किया, तो सपोर्ट बन गया ना भाई, सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर चला गया। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहाँ मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ कर रहा था, यहाँ कर रहा था, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था। देख लो यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ब्रेक किया, ऊपर चला गया। अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी आया, टच किया, नीचे चला गया। अब यहाँ भी देखो, यहाँ से टच करके नीचे चला गया, अब यहाँ से ऊपर गया, अब इसको यहाँ सपोर्ट ले रहा है, मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो मैं बोलता हूँ ना भाई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। तो आपको समझ में आ गया वीकली में कैसे करना है। अब वीकली में ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो देखते हैं। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, हॉरिजॉन्टल नहीं भाई, ये ट्रेंड लाइन। अब यहाँ से हमको मार्क करना है जो सबसे लो पोजीशन है, और 2 या 2 से अधिक पॉइंट को ऐसे मिला देना। तो वीकली में, अरे भाई क्या कर रहे हो यार। अब देखो मेरा ड्रॉ हट गया क्योंकि इंटरनेट नहीं था भाई। तो यहाँ एक पॉइंट मिलाते हैं, एक पॉइंट यहाँ मिलाते हैं और इसको ऐसे टच कर देते हैं। तो वीकली में भी हमारा देखो पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, पहले देखो मार्केट गिरा हुआ था, तो यहाँ से देखो, यहाँ से मिलाते हैं हम ऐसे, तो डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ गया, फिर यहाँ नीचे आया, यहाँ टच किया, फिर नीचे आया, इसको ब्रेक किया, मार्केट ऊपर चला आया। तो इसको हटा देते हैं। अभी वीकली में देखो, इसको टच किया, फिर ऊपर गया, इसके ऊपर से ही मार्केट ऊपर निकल गया। अब हम वीकली में तो कर लिए, अब हम वन डे में आते हैं, वन डे टाइम फ्रेम में आते हैं। वन डे, अब वन डे की बात करते हैं। वन डे में बात करते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर आया था, यहाँ से टच किया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। आपको देखो ये तो बन गया, इसीलिए हम बना रहे हैं ना। आपको तो यहाँ पता नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। इससे पहले देखो वीकली डे टाइम फ्रेम में एक यहाँ था, ये एरिया, यहाँ टच किया, ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ आया, ऊपर गया थोड़ा सा, फिर यहाँ आया, ऊपर गया, फिर यहाँ आया, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक नीचे किया, लेकिन मार्केट फिर ऊपर चला गया और ब्रेक किया, नीचे चला गया।
अब यहाँ आया तो ये रेजिस्टेंस बन गया, नीचे आया फिर ऊपर चला गया। तो ऐसे भी होता है ट्रेंड लाइन। तो देखो यहाँ से ऊपर गया, फिर टच किया, फिर ऊपर चला गया, फिर थोड़ा सा ऊपर से ही ऊपर चला गया, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अब देखो आगे के हमें पता नहीं है भाई मार्केट कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ रुक रहा है तो एक ट्रेंड हम यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ से इस जगह पर। अब देखो अब हमारा क्या हो गया, एक जोन बन गया, एक जोन क्रिएट हो गया। देखो यहाँ से मार्केट यहाँ आया फिर ऊपर गया, यहाँ ये दोनों के बीच में है एक रेजिस्टेंस हमारा ये है और एक ये सपोर्ट हमारा ये बन गया। करंट सपोर्ट यहाँ से ले रहा है ना, तो करंट सपोर्ट हमारा ये एरिया हो गया कितना 57-95 का, और यहाँ हमारा एक मेन रेजिस्टेंस है और ये ट्रेंड का रेजिस्टेंस यहाँ ले रहा है, और ये नीचे का ट्रेंड का सपोर्ट ये एरिया है। पहले हमारा ये एरिया ले रहा था, देख लो यहाँ से आया, टच किया, नीचे चला गया, फिर टच किया, फिर नीचे चला गया, इसको ब्रेक किया, ऊपर चला आया। अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे इस जगह पे, शिफ्ट कर दिए। अब देखो यहाँ टच करके मार्केट हो सकता है फिर से यहाँ से नीचे आए इधर और फिर ऊपर चला आए, ये इस एरिया में आए और ऊपर चला आए। हो सकता है कंसोलिडेट करके मार्केट यहाँ टाइम बिताए और फिर इसको ब्रेक करे और मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस ले। हो सकता है यहाँ आए कुछ देर टाइम बिताए कुछ दिन और मार्केट फिर से इसको ब्रेक करे तो ऊपर चला जाएगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही काम करता है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 या 4 आवर आप कर सकते हो कुछ भी, और आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। अब देखो 1 आवर में, 1 डे में हम कर लिए। अब तो वी ऑन वीक 1 डे, 1 डे में डाउन ट्रेंड था, अभी मार्केट ब्रेकआउट कर दिया है, ऊपर चला गया है, तो अभी अप ट्रेंड है। तो अब देखेंगे हम 1 आवर में, देख लो हमारा एक यहाँ भी बन रहा था, सबसे पहले हमारा यहाँ बन रहा था भाई, देख लो ये एरिया। देखो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया और नीचे चला गया, फिर यहाँ इसको रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे चला आया, फिर इसको रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे चला आया, फिर ऊपर गया, फिर इसको टच करके ऊपर चला गया और मार्केट फिर से इस लो पॉइंट से नीचे चला गया। एक यहाँ भी सपोर्ट था भाई, इसको भी हम ड्रॉ कर देते हैं। ये एरिया एक सपोर्ट था, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, इसको ब्रेक डाउन किया, मार्केट नीचे चला आया। अब ये रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, फिर नीचे आया, इसको ब्रेक किया, मार्केट ऊपर चला गया। तो इसी तरह हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं मार्केट में। अब दिखाते हैं हम आपको ये कितना बार रिस्पेक्ट दे रहा है। पहला यहाँ आया, नीचे आया, फिर दूसरा, फिर आया, फिर तीसरा, फिर नीचे चला आया, फिर यहाँ टच किया, चौथा, फिर पांचवा, अब छठा में ब्रेक कर दिया भाई। तो मार्केट जब आदमी सारे लोगों को दिखने लगता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो उसको तोड़ने का कोशिश करने लगता है मार्केट। क्यों? क्योंकि अब वो सबको दिखने लग गया, सब दिखेगा भाई, तो सब उसी को फॉलो करेंगे, तो सबका प्रॉफिट होगा ना। फिर लॉस कौन करेगा? फिर पैसा कमाएंगे क्यों भाई? क्योंकि ये तो सम ऑफ गेम है, एक लॉस करता है तो एक का प्रॉफिट होता है। तो मार्केट तो यहाँ कोई छाप तो नहीं रहा है भाई, ऐसा एक लॉस करता है तो एक प्रॉफिट होता है, एक प्रॉफिट करता है। तो वही हाल है, यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, मार्केट ऊपर चला गया, इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, मार्केट ऊपर चला गया। अब इसमें एंट्री कैसे करेंगे? एंट्री की बात कर लेते हैं। तो एंट्री हम इसमें करेंगे, जैसे देख लो ये एरिया हमारा सपोर्ट ले रहा था, जैसे कि यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रिटेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया। अब यहाँ सपोर्ट लिया एक बार, दो बार और ये तीसरी बार। तो हम इसमें जानेंगे कैसे कि यहाँ सपोर्ट ले रहा है। पहला बात कि इस एरिया को देखेंगे, यहाँ लिया एक बार, दो बार, यहाँ एक बुलिश कैंडल। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट जो होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, उसको मिला के ट्रेड करोगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलता है। अब देखो यहाँ आया, सपोर्ट लिया,
फिर नीचे चला गया। एक कैंडल स्टिक देखो, यहाँ बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, मार्केट ऊपर चला गया। अब यहाँ देखो, यहाँ भी आया। मार्केट वीक जब भी होता है ना किसी सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे, देखो मार्केट कहीं से गिर रहा है। अब देखो मार्केट यहाँ से मान लो बुलिश हो गया, मार्केट यहाँ से बढ़ रहा था। देखो कितना अच्छा ग्रीन कैंडल बनाते गया है, बिग कैंडल है बनाते गया है। अब देखो यहाँ आके इसने छोटी छोटी कैंडल बनाने शुरू कर दी, यानी मार्केट कमज़ोर हो गया भाई। अब ऊपर जाने के लिए इसको और भी मेहनत लगाना पड़ेगा, तभी तो ऊपर जाएगा। इसको ब्रेक करेगा। अब देखो छोटी छोटी कैंडल बना गया, नीचे आया, फिर से गया मार्केट, लेकिन फिर से यहाँ वीक बना दिया और एक बेरिश कैंडल पैटर्न बना दिया यहाँ। अब यहाँ बना दिया तो मार्केट को नीचे आना ही है भाई, क्योंकि बायर्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और जो यहाँ से ट्रेड पकड़ के गए हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं अपना। तो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो मार्केट नीचे आएगा। हो सकता है इस एरिया में आके सपोर्ट ले, ये जो दिख रहे हो ना, पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इस एरिया में आके, तो हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं भाई, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो हो सकता है यहाँ आए और यहाँ से सपोर्ट ले और इस ट्रेंड को रेजिस्टेंस फेस करे, उसको ब्रेक करे और मार्केट ऊपर चला है। ये एरिया को कौन सा एरिया है भाई, 6140 के आसपास का एरिया है। इसको ब्रेक करे और मार्केट ऊपर चला जाए, या हो सकता है इसको ब्रेक डाउन करे, या हो सकता है यहाँ ऊपर आए फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए और ऊपर चला जाए। तो ऐसे भी हो सकता है, आपको ड्रॉ करके बताते हैं। मार्केट यहाँ आए, अरे यार यहाँ आए, ऊपर गया, फिर नीचे आ सकता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। या तो ऐसे भी हो सकता है यहाँ से रिटेस्ट करे, इसको ब्रेक करके और फिर मार्केट ऊपर चला जा सकता है। तो ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें भी 100% श्योरिटी नहीं है भाई कि मार्केट कहाँ जाएगा सो, लेकिन हम एनालिसिस करते हैं, उसके आधार पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आ लेते हैं। ये तो हो गया इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग, कुछ में भी अप्लाई करूँ इंट्राडे में, सब में काम करता है यार, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सभी में काम करता है। अब हो गया, हम 30 मिनट में आते हैं। 30 मिनट में देख लो प्राइस, 30 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाते हैं आपको। तो ये एरिया था, क्या यार, यहाँ लिया, यहाँ आया, यहाँ टच किया, तो ये 2 बार टच किया, ये हो गया इसका ट्रेंड लाइन हमारा, हमें दिखने लगा। यहाँ टच किया, ये ट्रेंड बन गया। अब मार्केट यहाँ टच किया, फिर ऊपर गया, अब इसको कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ एक जोन बना लिया। इसको हटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं अभी। अब इसको जोन बना लेते हैं ऐसे, पैरेलल चैनल बना लेते हैं। इस एरिया में मार्केट बहुत देर टाइम बिताया था भाई, तो इसको एक पैरेलल चैनल बना लेते हैं। ये देखो, यहाँ देखो, इस एरिया में काफ़ी देर मार्केट बिताया, नीचे गया, नीचे चला आया, फिर ऊपर गया, फिर इसको रेजिस्टेंस फेस करके नीचे चला आया। मैं कहाँ था, हाँ, ये जोन बन गया, इसको ब्रेक किया, मार्केट नीचे चला आया। या तो इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं भाई, इसको डिलीट करते हैं और इसको भी हटा देते हैं। ये एरिया को हम ये यहाँ से आ रहा था, इसको ऐसे कर सकते हैं, और या तो वीक से वीक मिला सकते हैं, या तो देखो यहाँ मार्केट गया, यहाँ से ऊपर जा ही नहीं रहा है, वीक बना रहा है, सिर्फ वीक बना रहा है। तो मार्केट क्या संदेश दे रहा है, मार्केट में बायर इंटरेस्ट नहीं है अभी मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, पैसा नहीं डाल रहे हैं मार्केट में, तो ऊपर जाएगा कैसे, सिर्फ पैसा निकाल रहे हैं। कोई बाय कर रहा है, बायर्स इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेलर यहाँ सेल कर रहे हैं, अपना पोजीशन काट रहे हैं और मार्केट को यहीं रोक रहे हैं ऊपर जाने से। जो मार्केट ऊपर जाना चाहता है उसको नीचे ले आते हैं। तो यहाँ देखो टाइम बिता रहा, तो इसी तरह कंसोलिडेट करेगा, हो सकता है यहाँ तक आए और मार्केट ऊपर चला जाए, या इसको ब्रेक करे तो मार्केट नीचे चला आए। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं इंट्राडे के लिए। तो 15 मिनट करना है हमें एनालिसिस, 15 मिनट और 5 मिनट में।
और कोई बहुत सारे लोग छोटे टाइम फ्रेम में भी करते हैं भाई, उनका एनालिसिस कुछ और रहता है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। 5 मिनट जाओ, 15 मिनट में एनालिसिस करो, 5 मिनट में ट्रेड एग्जीक्यूट करो, बस काफ़ी। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ ये रहा, देखो ये दोनों के बीच में मार्केट बिता रहा था, इसको ब्रेक भी कर दिया मार्केट। अगर इसको ब्रेक कर दिया, कैंडल क्लोज भी कर दिया, अगर आप इसमें ट्रेड बना लेते तो क्या होता, आपका एसएल यहाँ होता इस एरिया में, क्योंकि ये एक जोन है, छोटा सा जोन है भाई, तो आपका एसएल यहाँ होता, और या तो इस कैंडल के नीचे होता, लो के नीचे, या तो इस एरिया में। तो यहाँ नीचे आ गया, आपका एसएल हिट हो गया, फिर से ऊपर चला गया, कोई बात नहीं भाई, मार्केट यहाँ से कमज़ोर था, इधर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे छोटे टाइम फ्रेम में। मैं 5 मिनट लगा लेता हूँ टाइम फ्रेम। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है यार, तो हमें काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है इसको अपलोड करने के लिए। ये देख लो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया धीरे धीरे करके, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, ब्रेक भी कर दिया, लेकिन मार्केट फिर नीचे आ गया। तो इस कैंडल में आप अगर अपना पोजीशन बनाते तो आपका एसएल इस एरिया में होता, इस कैंडल के लो के नीचे, या तो इस कैंडल पिछला कैंडल। तो आपका एसएल हिट हो गया भाई 2 ही कैंडल में। अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब इधर ब्रेक डाउन दिया, मार्केट रीटेस्ट किया, फिर मार्केट नीचे चला आया, फिर उसी जोन में आके मार्केट ट्रेड कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और यहाँ ब्रेक डाउन किया और मार्केट नीचे चला आया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप देखोगे कहाँ बुलिश कैंडल बना रहा है, कहाँ बेरिश कैंडल स्टिक का फॉर्म हो रहा है, आप वहीं ट्रेड लो। देखो यहाँ आया मार्केट, ऊपर आया, फिर देखो धीरे धीरे करके ऊपर गया, यहाँ देखो बेरिश और डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल है, एकदम प्योर डोजी है भाई, और मार्केट धीरे धीरे करके नीचे चला आया। अब यहाँ देखो, यहाँ भी उसी प्रकार है, और मार्केट नीचे चला आया। फिर यहाँ देखो, यहाँ भी एक बेरिश पैटर्न है भाई लेकिन मार्केट ब्रेकआउट दे रहा था, तो कोई ना, ट्रेड अगर ले लिए तो इसका एसएल, सबसे पहले आपको एसएल लगाना है। अब इसमें आगे हम आएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया भाई, तो इतना लंबा वीडियो सही नहीं है मेरे लिए अपलोड करना भाई। नेटवर्क बहुत ही ख़राब है, जैसा कि आप देखते हो, चार्ट भी सही से नहीं खुलता है भाई। अभी दिखाता हूँ, HDFC लगा लेता हूँ, देख लो कितना देरी में चार्ट खुलता है भाई। रिलायंस लगा लो, देख लो भाई कितना देरी में चार्ट खुलता है, जो कि क्लिक करते ही खुल जाना चाहिए भाई। तो इंडेक्सेस में हम दिखते हैं, निफ्टी में ये देख लो कितना देरी में चार्ट खुल रहा है भाई। तो इतना देरी में तो अगर हम इंट्राडे ट्रेड करने बैठे भाई, तो मेरा तो कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा भाई। आप लोगों को लगता होगा इतना देरी में कुछ नहीं होता है भाई, लेकिन फ्रिक्शन सेकंड में आप ऑर्डर डालोगे ना, आप ऑर्डर डालोगे यहाँ, तो आपका ऑर्डर यहाँ भी एग्जीक्यूट हो सकता है भाई। देख लो कितना बड़ा कैंडल बनाया। अब हम दिखाते हैं आपको, सॉरी, हम टॉपिक चेंज नहीं करते हैं भाई, अभी के लिए देख लो। सपोर्ट एरिया ये है निफ्टी में, तो इसमें आगे हम एनालिसिस कैसे करेंगे भाई। ये देखो, ये एक जोन है, इस जोन से इस जोन तक एक सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट हो सकता है इधर आए और मार्केट फिर ऊपर चला जाए, या इसको ब्रेक करे नीचे चला आए। और एक रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा ये एरिया है, ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस है। मार्केट फॉल कर रहा है धीरे धीरे, ये मोरू ट्रेडिंग था भाई, और ये भी गैप अप देके नीचे चला आया, तो बढ़िया है। आप इसी तरह ट्रेड कर सकते हो, यहाँ आया यहाँ आया, हो सकता है मार्केट अगर इधर आए तो इसके आसपास आए तो आप बुलिश ट्रेड में जा सकते हो। हाँ, लेकिन एसएल आप फिक्स करना है भाई। अगर इसको आप वॉल्यूम के साथ मिक्स करोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को वॉल्यूम या फिर RSI या किसी और चीज़ के साथ, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब देखो यहाँ भी आया मार्केट, डंडी बना दिया फर्स्ट कैंडल। अब यहाँ सॉलिड एक रेजिस्टेंस था, यहाँ भी आके रेजिस्टेंस लिया, मार्केट धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन बायर्स नीचे नहीं जाने दिया, ऊपर लेके जाने की कोशिश की है। अब यहाँ देखो एक डंडी वाला कैंडल बनाया और मार्केट नीचे चला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी